उसके बाद इमरान खान ने ये पैगाम दिया। इमरान खान ने कहा है कि अपनी मेरी कौम को जाके बता दो कि कौम को बता दो कि मैं इंशाल्लाह वापस आऊँगा। इमरान अहमद खान न्याजी, इमरान खान ने कहा है कि मेरी कौम को जाके बता दो कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं वापसी आऊँगा और मेरी ऐसी वापसी होगी कि ये जो ऊपर वक्त की यजीर ऑफ फ्रोन बैठे हैं ये सबसे पहले भागेंगे। ये मुल्क छोड़ के सबसे पहले अपनी जायदादें जो इन्होंने कारोबार बनाए, अपने मिल्स बनाए, ये वहाँ भागेंगे, फरार होने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस कौम की अहम जिम्मेदारी है कि इनको फरार नहीं होने देना। इनको हिसाब किताब, जब तक ये हिसाब किताब नहीं दे देते जो इन्होंने हमारे मुल्क के ऊपर जुल्म किया, हमारे मुल्क को तबाह और बर्बाद किया, जब तक ये हिसाब किताब नहीं दे देते इनको भागने और फरार होने नहीं देना। क्योंकि ये वक्त की यजीद ऑफ फ्रोन सबसे पहले फरार होंगे जब इनका हिसाब किताब का वक्त आएगा। जब भी इनका हिसाब किताब का वक्त आता है ये सबसे पहले इनकी प्लेटें डाउन होती हैं, बीमारी का बहाना बनाते हैं, ये फरार होने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस कौम की जिम्मेदारी है कि इनको फरार और इस मुल्क से भागने नहीं देना। जिस तरह हसीना वाजिद ये अपना मुल्क छोड़ के बाकी श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर अपना मुल्क छोड़ के भागा था जब उसका हिसाब किताब का वक्त आया था। लेकिन हमें इनको भागने नहीं देना है, क्योंकि जब तक ये हिसाब किताब नहीं दे देते इनको इनका हिसाब किताब लेना पड़ेगा। जो इन्होंने जुल्म और इस्लाम हमारी कौम को, हमारे मुल्क को तबाह और बर्बाद किया, मेरी कौम के साथ इन्होंने जुल्म और इस्लाम किया, जब तक इनका हिसाब किताब नहीं होगा ये अपनी गलतियां नहीं मानेंगे, ये अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बाहर जाके पाकिस्तान के खिलाफ बयान देंगे, पाकिस्तान की जिल्लत करवाएंगे, पाकिस्तान को जलील और रुस्वा करेंगे, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश प्लानिंग बनाएंगे। लेकिन हमने इनको बाहर फरार नहीं होने देना। हमने इनको पकड़ के इनकी गिरबानों से पकड़ के इनसे हिसाब किताब लेना है जो इन्होंने हमारे मुल्क और पाकिस्तान के साथ फ्रॉड और तबाह और बर्बाद किया हमारे मुल्क को और हमारे मुल्क की आवाम के साथ, मेरे मुल्क के साथ इन्होंने जो खेला है इनका हिसाब किताब होगा और आज में हिसाब किताब होगा। उसके बाद हम देखें, फौज मुल्क का एक अहम अदारा है मगर इसमें बैठे चंद काली बेरे पूरे अदारों का नुकसान कर रही हैं। इमरान खान का आर्मी चीफ के नाम दूसरा खत, इमरान खान ने दूसरा खत भी आर्मी चीफ, पाकिस्तान के आर्मी ऑफ स्टाफ आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के नाम दूसरा खत लिख दिया। इमरान खान ने कहा है कि आर्मी के अंदर आर्मी पाकिस्तान का एक अहम अदारा है, सबसे टॉप अदारा है जिसको अवाम को चाहिए कि उसके पीछे खड़ा हो। लेकिन आज अवाम उसके पीछे खड़ी नहीं है क्योंकि अवाम अब नफरत करने लग गई है। अवाम के अब दिलों के अंदर नफरतें पैदा हो रही हैं क्योंकि जो इन्होंने इस मुल्क के साथ किए, वक्त की यजीदों फ़िरौनों के साथ जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा माफिया के साथ मिलकर इस मुल्क के ऊपर इनको मुस्तरद किया, अवाम अब इनसे नफरत करने लग गई है। अवाम के दिलों के अंदर नफरतें पैदा होने लग गई हैं क्योंकि इन पाकिस्तान की फौज से, पाकिस्तान के निज़ाम, पाकिस्तान की रियासत ने उनका साथ दिया जिन्होंने हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया, हमारी माए बहनों के ऊपर जुल्म इस्तेमाल किया, हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह किया। उनके साथ ये जाके मिलके तो कौम इनसे प्यार करेगी, कौम इनके पीछे खड़ी होगी? इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। जब आप कब्जा माफिया के साथ मिल जाए तो आप ये क्या ख्वाब रख के बैठे हुए कि कौम आपके पीछे खड़ी होगी, कौम आपके साथ खड़ी होगी? तो इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। कौम आपसे नफरत करने लगेगी, कौम आपसे प्यार नहीं करेगी। फिर ये आप अपने बात कान खोल के सुन ले क्योंकि फिर कौम आपसे प्यार नहीं करेगी। उसके बाद हम देखें, जॉय विल्सन पार्लियामेंट के फ्लोर पर पाकिस्तान आर्मी पर बरस पड़े। पाकिस्तानी आर्मी ने इमरान खान को जेल में डालकर जमहूरियत को नुकसान पहुंचा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप करप्ट जो देशर पर इसलिए वाकिफ है, इमरान खान को फौरी रिहा किया जाए। ये जॉय विल्सन जिन्होंने पहले भी मुतालबा किया था कि फ्री इमरान खान को रिहा करना चाहिए, उन्होंने फिर मुतालबा किया कि फ्री इमरान खान को रिहा करो। और पाकिस्तान की आर्मी ने इमरान खान और पीटीआई के लोगों के ऊपर मुकदमे बनाए हैं क्योंकि वो इनके खिलाफ हैं, वो इनकी हकीकत खोलें, इसलिए उनके ऊपर मुकदमे बने। उन सबको फौरी रिहा करना चाहिए। और जॉय विल्सन ने दोबारा मुतालबा किया पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कि फ्री इमरान खान को रिहा करो वरना तुम्हें इसके नताइज का सामना करना पड़ेगा। उसका योम सियाह फरवरी 8, 2024, जवाब दो, मेरा मैंडेट वापस दो। ये अवाम इनसे सवालात करी कि मेरा मैंडेट क्यों चोरी किया गया है, मेरे मैंडेट हमें वापसी हमारा मैंडेट हमें वापसी करो और तुम सबका हिसाब किताब होना चाहिए। ये अवाम का सवालात है। आज आप सड़कों के ऊपर निकले, अवाम से पूछें, अवाम यही कहेगी कि ये ऊपर जो कब्जा माफिया बैठी हुई है, स्टेटमेंट पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान की रियासत, अगर इनसे अपना हाथ पीछे कर ले तो ये ऐसे भागेंगे, ये ऐसे फरार होंगे कि ये नज़र भी नहीं आएंगे। अवाम चाहती है कि इनका हिसाब किताब हो, जो इन्होंने मुल्क के साथ, इस कौम के साथ फ्रॉड किए, इनका हिसाब किताब लिया जाए कि इन्होंने हमारे मुल्क के साथ हमारे मुल्क का पैसा कहाँ चोरी करके रखा है। इनका ऐसा हिसाब किताब होना चाहिए कि किसी दूसरे की आइंदा हिम्मत ना हो कि वो हमारे मुल्क का पैसा खाए, हमारे मुल्क का पैसा चोरी करने की उसके अंदर हिम्मत जरूरत ना हो। उसके बाद अगर हम देखें, ये सीट पीटीआई वॉन बेस्ड ऑन फॉर्म 45, ये 8 फरवरी को जो पीटीआई फॉर्म 45 के ऊपर सीट जीती है। अगर हम देखें इस्लामाबाद टोटल सीट 3 और पीटीआई तीनों जीती थी फॉर्म 45 के ऊपर। बलूचिस्तान के अंदर 16 सीटें थी टोटल और पीटीआई 4 सीटें जीती थी। उसके पंजाब के अंदर पीटीआई टोटल सीट थी 139 और पीटीआई टोटल इसमें से जीती थी 139 में से 115 पीटीआई पंजाब के अंदर जीती थी। लेकिन उसको फॉर्म 47 के ऊपर इस जाली टिकटॉकर वज़ीर आला के लोगों को जितवा के
उसको हुकूमत दे दी गई। सिंध के अंदर पीटीआई टोटल सीटें थी 61 और पीटीआई इसमें जीती थी 16, वो भी कराची के अंदर। उसका केपीके के अंदर 44 सीटें थी, 42 पीटीआई को दी गई थी। पीटीआई इधर से 2-2.5 अक्सरियत से जीती थी और 2 सीटें इनको हरवा दी गई थी। टोटल 263 सीटें थी और पीटीआई इसके अंदर से 180 सीटें जीती थी और ये इस तरह पीटीआई 2-2.5 अक्सरियत से ये इलेक्शन जीत गई थी। लेकिन फॉर्म 47 के ऊपर इन वक्त की यजीदों फ़िरौनों को जितवा के इस मुल्क को इनके हवाले कर दिया गया था। पीटीआई 180 सीटें जीती थी 8 फरवरी 2024 को, लेकिन उनको हरवा के उन फॉर्म 47 के ऊपर नताइज बना के इन वक्त के फ़िरौनों यजीदों को ये मुल्क इनके हवाले कर दिया गया था। लेकिन अवाम इससे हिसाब किताब लेगी, अवाम इससे सवालात करेगी कि हमारा हिसाब किताब दो, हमारा मैंडेट हमें वापसी दो। अवाम इससे अपने मैंडेट से एक कदम पीछे नहीं हटेगी जब तक अवाम का मैंडेट उनको वापसी नहीं मिल जाता। अवाम अपने नज़रिए से पीछे नहीं हटेगी जब तक इस मुल्क के अंदर इनकलाब इन वक्त की यजीदों फ़िरौनों बेगैरत लोगों कठपुतलियों का हिसाब किताब नहीं होगा। अवाम अपने बयानी से पीछे नहीं हटेगी। अगर जिसकी उम्मीदें लगा के बैठा है कि अवाम को हम महंगाई ख़त्म कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो अवाम हमारे पीछे खड़ी हो जाएगी। वो ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दे। अवाम अब आपके पीछे खड़ी होने वाली नहीं है। आप जो काम करके देख लें, अवाम अब बेवकूफ़ नहीं है, अवाम अब आपके पीछे खड़ी नहीं होगी। उसके बाद ये दुनिया का वाहिद इलेक्शन कमीशन है जो खुद इलेक्शन 8 और 9 फरवरी के दरमियान सब में के नताइज का मंतज़र है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी दहशतगर्दी हुई इस वोटर के वोट पर कैसे हमला हुआ जिसने वोट कास्ट किया था। साफ़ी अदनान हैदर ने बात की कि पाकिस्तानी शहरियों का वोट के ऊपर कैसे हमला हुआ, ये पूरी दुनिया ने देखा 8 और 9 फरवरी के ऊपर। इलेक्शन कमीशन इस पर सबसे बड़ा फ्रॉड दिया जिससे इनका अंपायर बन के पाकिस्तान के अंदर धांधली करवाई और पाकिस्तानी कौम का मैंडेट चोरी किया गया। यह इलेक्शन कमीशन के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए जिससे ये मैंडेट